दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के अलावा यूपी के मिल्कीपुर और तमिलनाडु के इरोड ईस्ट में भी विधानसभा उपचुनाव होंगे। हालांकि तारीख बताने के लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसकी भी खूब चर्चा है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार कुल 1.5 घंटे तक मीडिया के सामने रहे। खास बात यह रही कि 1.5 घंटे में सिर्फ 10 मिनट दिल्ली के चुनाव पर बोला गया, बाकी 1 घंटे से ज्यादा का वक्त उन्होंने विपक्ष के आरोपों के जवाब दिए, वो भी शायराना अंदाज में। हालांकि उनसे किसी ने सवाल नहीं पूछा था, लेकिन उनके कार्यकाल में चुनावी पारदर्शिता को लेकर प्रश्नों की बौछार हो गई। तो हो सकता है कि उन्हें लगा हो कि आज मौका है, जवाब दे देते हैं। वैसे भी उनके कार्यकाल का आखिरी चुनाव है। ईवीएम हैकिंग से लेकर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोपों का उन्होंने अपना पक्ष रखा उस पर। कल ही जब दिल्ली की फाइनल वोटर लिस्ट जारी हुई तो आम आदमी पार्टी ने इल्जाम लगाया कि साजिशों के तहत हजारों वोटर्स के नाम काटे गए, खास तौर से नई दिल्ली विधानसभा में, जहां से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ते हैं। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के सवाल पर राजीव कुमार ने कहा कि लोगों का नाम तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक उन्हें निजी तौर पर सुनवाई का मौका ना दे दिया जाए। अगर कहीं 1% मतदाताओं का नाम कट भी गया तो जनवरी से लेकर अक्टूबर तक का समय है, तब क्यों नहीं कहा जाता है कि ये नाम हटा दिया जाए या ये नाम जोड़ दिया जाए? सिर्फ चुनाव के समय ही ये मुद्दे क्यों उठाए जाते हैं? ईवीएम हैकिंग पर और उसके आरोपों पर उन्होंने अदालतों की टिप्पणी का जिक्र करते हुए कहा कि शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। ईवीएम एकदम फुल प्रूफ डिवाइस है, इसमें किसी गड़बड़ी का सवाल उठता ही नहीं है। पुराने बैलेट पेपर की वापसी अनुचित है। इसका उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को पटरी से उतारना है। सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। आदतन कलम बंद जवाब देते रहे, आज रूबरू भी बनता है। क्या पता कल हम हो ना हो, आज जवाब तो बनता है। आज जवाब तो बनता है। आरोपों और इल्जामात का दौर चले, कोई गिला नहीं। आरोप और इल्जामात का दौर चले, कोई गिला नहीं। झूठ के गुब्बारों को बुलंदी मिले, कोई शिकवा नहीं। हर परिणाम में प्रमाण देते हैं, पर वो बिना सबूत शक की नई दुनिया रौनक करते हैं। और शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। ईवीएम को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ने हकीम लुकमान का तो जिक्र किया, तो हकीम लुकमान का नाम लोग सर्च करने लगे। सोशल मीडिया में उनका नाम ट्रेंड होने लगा। हमारी रिसर्च टीम ने आपके लिए हकीम लुकमान से जुड़ी कुछ जानकारी जुटाई है। कहा जाता है कि पूरे अरब में उनके जैसा कोई चिकित्सक नहीं था। वो यूनानी चिकित्सा के जनक माने जाते हैं। उन्होंने हर तरह के रोग की दवा इजाद की थी। केवल एक रोग की दवा वो आजीवन नहीं ढूंढ पाए थे। वो रोग था शक। शक की दवा आज तक नहीं मिल पाई है। ये किस्सा एक मुहावरे के रूप में आज भी विद्यमान है। आज भी हम कहते हैं कि शक की दवा तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं थी। शायद राजीव कुमार ने आज ईवीएम वाले आरोपों पर इसीलिए उनका नाम लिया होगा। दिल्ली चुनाव की चर्चा के बीच यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी यूपी से ज्यादा सीट जीत सकती थी, लेकिन विभीषण के कारण बीजेपी इतनी कम सीटों पर सिमट गई। एक बार सुनिए उन्होंने क्या कहा है और फिर बात करेंगे विभीषण को। भाजपा को चेताना मेरा उद्देश्य है कि हाथी साइकिल पंजा वालों ने गलती की और आज के दिन में सत्ता से दूर हैं। दलालों के चक्कर में दलालों ने कहा डॉक्टर संजय के पास वोट नहीं है, डॉक्टर संजय के पास निषाद नहीं है। आज के दिन में दलालों की बात मानकर आज के दिन में 80 सीट में 43 सीट भाजपा हार गई उत्तर प्रदेश में। मैं चाहता हूं कि भाजपा खुद जाने कौन विभीषण है, किनकी बातों के चक्कर में आकर आज निषादों का आरक्षण नहीं। मैं कह रहा हूं आज के दिन में विभीषण वो लोग हैं जो गलत सूचना दे रहे हैं माननीय योगी जी को, मोदी जी को, अमित शाह जी को। संजय निषाद यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन विभीषण वाला बयान देकर वो अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आपको बता दें कि संजय निषाद लोकसभा चुनाव में अपने बेटे प्रवीण निषाद की हार से आज तक नाराज हैं और संजय निषाद की यही नाराजगी उनके बयान में दिख रही है। कहीं ना कहीं अपने बेटे की हार के पीछे वो बीजेपी के एक गुट को वजह मानते हैं।